आप लोगों ने जगह जगह जो पोस्टर लगाए हैं बीजेपी कार्यालय के सामने तक आप लोग लगा दिए हैं, क्या यह राष्ट्रवाद और आतंकवाद मतलब आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम बता दें कि भाजपा एक्सपोज हो चुकी है इस मुद्दे पर। चाहे उदयपुर की घटना हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों के और पूरे धर्म के लोग जो आस्था को मानने वाले अमरनाथ यात्रा जो दर्शन करते हैं, सबसे पहले तो उनके लिए हर हर महादेव की बात हम करेंगे। और जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के IT सेल के चीफ पकड़े गए हैं, या उदयपुर की घटना के द्वारा भाजपा का जो फर्जी राष्ट्रवादी पकड़ा गया है, इसको लेकर पूरे देश का मिजाज कुछ मिजाज है कि देश में जो माहौल कायम करना चाहती थी भाजपा, उसको हमने एक्सपोज करने का काम किया है। राज्य का कोई ऐसा जिला क्वार्टर नहीं है जहां भाजपा का कार्यालय है या विधानसभा स्तर का कार्यालय नहीं है जहां हमने इस पोस्टर को लगाने का काम नहीं किया है। हम जवाब देंगे और हम कहना चाहेंगे कि अब उस फर्जी राष्ट्रवाद से आप निकलिए। देश महंगाई को लेकर, GDP को लेकर, रोजगार को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर त्रस्त हो रहा है, लेकिन आप जब जब इन मुद्दों को रखा जाता है तो गोदी मीडिया में बैठकर और आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। यह पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि यह हिंदू और मुस्लिम जो है आपके ही बनाए गए मुखौटे हैं और उन मुखौटों को एक्सपोज करने का काम यूथ कांग्रेस ने किया है। जब जब ऐसी देश में ताकतें बढ़ेंगी, उस ताकतों को गिराने का और झुकाने का काम यूथ कांग्रेस करता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक अलग सोच है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी जाति धर्म जी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, लेकिन अब आपको भी लगता है कि यदि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो अब हमारी दोबारा सरकार आने वाली नहीं है। जो एक दो है राज्य में अभी होने वाला चुनाव है, उसमें भी आपके हाथ से जाने वाला है क्या? मैं आपको बता दूं 2014 से लेकर 2022 8 साल बेमिसाल के पोस्टर भाजपा के नरेंद्र मोदी और स्थानीय विधायक और सांसद के बड़े बड़े चौराहों पर लगे हुए हैं। 8 साल बेमिसाल नहीं, 8 साल 2 का साथ 2 का विकास। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और विकास हुआ अडानी और अंबानी का। 2014 के पहले जो देश के कर्जदार थे, आज देश उनका कर्जदार है। मैं आपको बता दूं, हिंदू मुस्लिम करना कांग्रेस पार्टी नहीं जानती है। अगर ऐसी बात रहती तो कर्नाटक में सरकार गई, मध्य प्रदेश में सरकार गई, महाराष्ट्र में सरकार गई। अब इनका टारगेट झारखंड भी है, इनका टारगेट राजस्थान भी है। इसलिए उदयपुर की घटना घटाकर इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने का काम किया, लेकिन जनता अब जान चुकी है विकास के मुद्दों के साथ, रोजगार के मुद्दों के साथ, महंगाई के मुद्दों के साथ जनता कभी समझौता करने नहीं जाए। महंगाई तो चरम पे है, लेकिन जब भी इलेक्शन होता है तो बीजेपी की विजयी होती है। आखिर क्यों? मैं आपको बता दूं, EVM का पूरा नाम भाजपा ने बदल दिया, इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन नाम रख दिया गया है। और जब जब इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन से वोट होंगे, आप बटन दबाइएगा अलग अलग छापों का और वोट जाएगा भाजपा। नहीं, ये गलत है। अच्छा, जब भी देखा गया है राजस्थान का चुनाव भी आप उसी EVM से जीते हैं दयाल जी। 2023 में राजस्थान का चुनाव था, छत्तीसगढ़ का चुनाव था, मध्य प्रदेश का चुनाव था और उसके ठीक 1 साल बाद पूरे देश में आम चुनाव था। 3 राज्यों को देना था, पूरे देश पर कब्जा करना था। ये जनता जाग चुकी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के चीफ ने इस्तीफा देने का काम किया और कहा उन्होंने कि मेरी जमीन गवाही नहीं दे रही है, मैं इलेक्शन कमीशन का चीफ बनना। अभी 1 साल बाकी है चुनाव में, तो आप आगे से काहे रोने लगे? EVM का रोना? EVM का रोना नहीं है, EVM से द्वारा हमने नाम बदल दिया। जैसे GDP का नाम गब्बर सिंह टैक्स रखा गया, जिस प्रकार इसी का नाम इलेक्शन कमीशन है, लेकिन कह सकते हैं कॉर्पोरेशन कमीशन। EVM लाया कौन? EVM मैं आपको बता दूं कि जिस देश ने EVM का इजाद किया, जापान रहे, रूस रहे, फ्रांस हो, अमेरिका हो, सब जगह EVM बैन है। मैं EVM की बात नहीं कर रहा। नहीं, कांग्रेस का सरकार न था उस समय जब EVM लाया गया। EVM की मैं बात नहीं कर रहा। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं या जहाँ जहाँ वैलेट से चुनाव होते हैं, आप देख लीजिए, उसका रिजल्ट आपके सामने है। उपचुनाव जब होते हैं तो देश का माहौल आपको पता है। बिहार आपसे भूला नहीं है। 1 बजे तक देश के, प्रदेश के, हमारे इस बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महागठबंधन से होने जा रहे थे, लेकिन 1 बजे के बाद रिजल्ट ऐसा बदला कि तेजस्वी जी ने तो IMI को तोड़ा है ना, उसमें से भी कुछ विधायकों को तो उन्होंने। मैं आपको बता दूं, किसी ने किसी को तोड़ा नहीं।
जब किसी की यानी जमीन का जब बीजेपी में विधायक मिलते हैं तो खरीदा जाता है, आरजेडी कांग्रेस में मिलते हैं तो वो लोग अपने आप आते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, जहाँ भी था कर्नाटक, बी.एस. येदियुरप्पा वहाँ के मुख्यमंत्री थे और ज़बरदस्ती वहाँ लाल डायरी प्रकरण का मामला खोलकर और वहाँ पुनः बी.एस. येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया। आप कर्नाटक देख लिए, मध्य प्रदेश को देखिए, शिवराज सिंह चौहान, व्यापम बहुत बड़ा घोटाला था मध्य प्रदेश का, और पुनः शिवराज सिंह चौहान को सत्ता और कमान मिली। मिशन लोटस पर आपका क्या कहना है? मिशन लोटस जो है, एक मिशन लोटस के द्वारा जिस प्रकार महाराष्ट्र में 39 विधायकों को शिवसेना का 3000 करोड़ में खरीदने का काम किया गया है, और कभी गोवा, कभी आसाम, गुवाहाटी में लोगों को, विधायकों को रिजर्व करके रखा गया, और पूरे महाराष्ट्र में और पूरे आसाम में भयंकर बाढ़ की त्रासदी बची हुई है और लोग यहाँ विधायक खरीद पकड़ में करी हुई है। आज का बिजनेस बन चुका है कि विधायक को खरीदना है और सरकार को गिराना है, और स्टेट में जिसकी सरकार है उस सरकार को गिराकर मीडिया प्लेस कर और पुनः मिशन लोटस के तहत उसकी सरकार का स्थापना। अच्छा, अनुमान लगाया जा रहा है कि मिशन लोटस के तहत अभी अगला नंबर बिहार का है, इस पे क्या कहना है? अगला नंबर बिहार तो दूर है, अगला नंबर झारखंड का है, और झारखंड में आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं महागठबंधन के, उनके ऊपर ईडी का बहुत बड़ा छापा भी पड़ रहा है बार बार, और राजस्थान में भी डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है, और बिहार में यहाँ से ठीक 1 महीना पहले बिना बताए सीबीआई के द्वारा सीधे लालू जी के आवास पर गोपालगंज वगैरह में छापे पड़े गए और बहुत सारे दस्तावेज निकाले गए। जब इनके द्वारा कहा जाता था 2014 के पहले कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में सीबीआई तोते का काम करती है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि भाजपा के सरकार में सीबीआई हो, ईडी हो या इलेक्शन कमीशन हो, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही करने का काम है। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।